रखो प्रभु अपने हाथ लगा। हाँ साथियों, आइए गौर करते हैं जो हाल ही में ये घटना घटित हुई है, जिसमें नोएडा के कासवा गांव में एक लड़की को दहेज के पीछे जिंदा जला दिया। मैं यशवीर, देखते हैं एसके स्टूडियो अलीगंज के सौजन्य से। सुनो जी गौर से ये बात ना पुरानी है, भरी दुख दर्द से एक बेटी की कहानी है। करते हैं लोग इज्जत जब पैसा पास होता है, सगा भी यार पैसे के बिन धोखा देता है। बिना पैसे के ना घर में तो इज्जत होती है, बिना पैसा के ना घर में तो इज्जत होती है। जिंदगी भी तो गरीबी में धूल होती है। ऐसी ही दर्दनाक बात तुमको मैं बताऊंगा, दहेज की याद से मैं रूबरू कराऊंगा। साथियों, देखते हैं इस कहानी की ओर, जिसमें एक लड़की को दहेज के पीछे जिंदा जला दिया। बाहरे कलयुग, किसी जगह पर एक सेठ जी रहा करते थे। सेठ जी, सुनो ध्यान दे भ्राते, बात साची एक बतलाते हैं, और क्या दशा हो रही कलयुग में ये सभा बीच दर्शाते हैं। सोनू, किसी जगह पर एक सेठ जी रहा करते थे। उन सेठ जी के घर में 2 लड़कियां थीं। एक सेठ बहुत धनवान यार, जो पैसा खूब कमाते थे। निक्की कंचन 2 बिटियां थीं, अरे उनसे लाड़ लड़ाते थे। दो बेटी थी उनके घर में, शादी के लायक थी भाई। नारी कह रही अपने पति से दो इनकी शादी करवाई। सेठ जी जो थे, उनके घर में 2 लड़कियां थीं। तो एक दिन की बात है, सेठ जी की पत्नी ने कहा है कि बिटियां शादी के लायक हो गई हैं, आप ऐसा करो बेटियों का विवाह कर दो। तो सेठ जी बोले हैं, शादी के लिए तो हमने एक लड़का पहले से ही देख रखा है। कहाँ देख रखा है? तो सेठ जी बोले, सुनो, अरे नोएडा में देखो एक बलधारी, नोएडा में देखो एक बलधारी, और छवि सूरत लगी रही जगी प्यारी। अरे देखन में
हमने नोएडा के अंदर एक लड़का को देखा है, जिस लड़का का नाम विपिन है। देखने में बड़ा सुंदर है, घरबार भी बड़ा सुंदर है। तो सेठ जी ने जब ये कहा तो सेठानी ने कही, ऐसा करो, देख लो, शादी बेटी की तय कर दो। देर नहीं की सेठ ने। समझाए सेठ ने कही, सुनो तुम सही बात मेरी प्यारी, हम शादी दे रचाए रे, अब करिए नाए अवारी। हम नोएडा के अंदर शादी करेंगे अपनी बेटी निक्की की। तो सेठानी ने कही, ठीक है महाराज, जाओ, जाकर के तुम अपनी बेटी का विवाह तय करके आओ। तो सेठ जी चले हैं सोनू, देर नहीं लगाई। अरे तनी सुन के बात रे नहीं उन्होंने देर लगाई। बंधु, जिस समय निक्की के पिताजी गए हैं तो उस विपिन जो लड़का था उसके पिताजी सत्यवीर भाटी को बुलाया है उन्होंने, और ये कहा है कि हम अपनी बेटी का विवाह तुम्हारे साथ करेंगे। तुम एक काम करो। क्या? अरे फिर ऐसे बात बताई, श्रोता बंधु, जिस समय सत्यवीर भाटी को बुलाकर के उस लड़की के पिता ने कहा है कि तुम अपनी बेटी का विवाह, मैं अपनी बेटी का विवाह तुम्हारे लड़का जो विपिन है उसके साथ में करना चाहता हूं। आप अपनी मांग बताओ, दहेज बताओ, क्या लोगे? तो ये बात सन 2016 की है। सन 2016 में
उस लड़की का विवाह हुआ था तो दहेज में एक स्कॉर्पियो गाड़ी और 9 तोला सोना और 35 लाख रुपए की डिमांड की है श्रोता बंधु। फिर अंत में पिताजी ने शादी तय करने के बाद बारात को बुला करके अपनी लड़की निक्की का विवाह विपिन के साथ में कर दिया। ऐसा है नहीं? अरे पिता ने बबोला ने न शंका खाई गाड़ी उन्होंने दई गहाई। अब तू सुखी रहे मेरी लाल संग में चल दीनी सुकुमारी। श्रोता बंधु, लड़की का विवाह करने के बाद पिताजी ने वो पैसे तो नहीं दे पाए लेकिन गाड़ी स्कॉर्पियो दे दी और जो 9 तोला सोना था वो भी दे दिया। श्रोता बंधु, अंत में बेटी को छाती से लगा करके वो पिताजी रो करके बोले हैं, बेटी जाओ जाओ के छाती से लली लगाए लई और बोले ससुराल को जा बेटी। छाती से लली लगाई लई बोले ससुराल को जा कर्तव्य जो घर के होते हैं आदर से उन्हें निभावेगी।
बेटी को विदा करने के बाद जब वो लड़की अपनी ससुराल में आ गई, इंद्रेश भैया, तो जब वो 35 लाख रुपए तय थे वो तो मिले नहीं, तो उसका कोई सम्मान नहीं करता है, लेकिन वो लड़की सभी का अपमान सहन करती है। उसका पति बात बात में उससे मारता है, ऐसा ही नहीं करे सबको सम्माने, सहे अपमान सुनो सरदारी, और सास ससुर और पति जाके अपमान तो करते भारी, ऐसा ही नहीं। श्रोता बंधु, बहुत अपमान सहती है वो निक्की। उसका पति भी उसे बात बात पे मारता है, बात बात पे प्रताड़ित करता है, लेकिन वो लड़की अपनी बात उसने कभी किसी से नहीं कही नहीं। और जब बात नहीं कही तो धीरे धीरे जब समय बीतता चला गया है अजय, अब धीरे धीरे आंगन में फिर समय बीत रो भाई रे। अरे धीरे धीरे आंगन में फिर समय बीत रो भाई रे, और वक्त बीत गवाई रे। धीरे धीरे जब समय व्यतीत हुआ है तो निक्की के गर्भ से एक पुत्र ने जन्म लिया, जिसे देख करके विपिन, सतवीर और जो उनकी सास दया थी बड़ा खुश हैं। लेकिन बच्चे को ही देख के खुश हैं, उस लड़की की कोई कदर नहीं कर रहा है। जब धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया, जब अस्पताल से घर पे पहुंच गई, जब घर पर पहुंच गई तो उस लड़की की और दुर्दशा कर दी उन लोगों ने, ऐसा ही नहीं। अरे पहुंच गई जब महलन में फिर समय बीत रो भाई है।
सासुरई धमकाई है। और जो उसकी सास दया थी, जिसका नाम था, उसके हृदय में तो बिल्कुल दया ही नहीं आ रही। एक सास दया के हृदय में हर तनिक दया नहीं आई है। पति बेटा पास बुलाए ले, जने बहु दई पिटवाई है। अब रोज पीटते बेटी को, अब उसको बहुत सताते हैं। कैसी दुर्गति उनकी कर दई, यशवीर तुम्हें समझाते हैं। श्रोता बंधु, जो सास दया जो थी उस लड़की की, उसने अपने पति सतवीर और अपने बेटा विपिन भाटी को बुला करके अपनी बहू जो निक्की भाटी थी उसे बहुत पिटवाया। जब बहुत पिटवाया तो अंत में उन्होंने एक विचार बनाया, हम अपने बेटा का दूसरा विवाह कर लेंगे, क्यों ना हम इस लड़की को ही मार दें। विचार बनाया कि ऐसो विधि ने रचो विधान, और मारी बेको बना लियो उन प्राण। ऐसो विधि ने रचो विधान, मारी बेको बना लियो उन प्राण। नए सासु ने देर लगाई, बेटा से कही समझाई। नए सासु ने देर लगाई, बेटा से कही समझाई। जाको बेबो जाने से मारी मारी बेको बना लियो उन प्राण। देर नहीं की उस सास ने, बिटिया को लो दवाई, जब केरोसिन दे गिराई। बाज के माचिस लाई, सास मारी
उस लड़की में जिंदा ही आग लगा दी। सास दया और उसके पति विपिन ने, ससुर सतवीर और उसका एक जेठ रोहित भी था, चारों ने मिलकर के उस लड़की को मार दिया। मारने के बाद चारों भाग गए, और जब चारों भाग गए फिर उस लड़की के पिता को जब खबर पड़ी है तो उस लड़की के पिताजी भाग करके आए हैं। बेटी को गोद में लेकर के पिताजी विलाप करते हैं, मेरी लागे, मेरी बेटी। आर ले बिटिया को गोद, अरे पिता की फूटी गई थी वकारी रे। दोनों को पुलिस ने पकड़ लिया और दो मुलजिम और बचे, जो उसका जेठ और उसका ससुर था, वो घर से भाग गए। ऐसा ही नहीं, अरे सासु दया और पति विपिन को फिर के पुलिस ने लो पकड़ा और मारे लगाई। अरे अति भारी मर्दो ध्यान बिसर नहीं जाए। और उसका जो जेठ रोहित भाटी जो था, ये रोहित भाटी घर से भागो हरियाणा में पहुंची गो जाई खाई। ये पकड़ लो है फिर पुलिस ने उनमें अंतर दे लगा।
सभी भारतवासी भाई बहनों से कि दहेज के चक्कर में किसी की भी बेटी को प्रताड़ित ना करें।